एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि मशीनी उपकरण है। इट वर्क्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज गति से कार्य करता है। एंड वी लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। हम आज के समय में किस में रह रहे हैं? कंप्यूटर के युग में रह रहे हैं। टुडे कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स, आज के समय में कंप्यूटर सभी फील्ड्स में काम आता है। लाइक ऑफिस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, डिफेंस, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, ईटीसी। कहाँ कहाँ काम आता है? देखिए, ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में। डिफेंस यानी जितनी भी डिफेंस है ना, यहाँ जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इस जगह भी सब जगह काम आता है। रेलवे स्टेशन में, सुरक्षा में, शॉपिंग मॉल्स में, सभी जगह। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इसमें मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस दिखाए गए हैं। ये क्या है? कंप्यूटर का डायग्राम है। एक कंप्यूटर सिस्टम है कंप्लीट। एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू, माउस और स्पीकर्स भी काम आते हैं। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या हैं। तो पहला है स्पीड। अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, कंप्यूटर की गति कैसी है? बहुत ही तेज है। स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इन मेजर्ड इन मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की गति को हम कैसे नाप सकते हैं? तो हम इसको नाप सकते हैं उन इंस्ट्रक्शन से जो हम इन्हें देते हैं, वह निर्देश जो इसे मिलते हैं, और इनकी जो गति है वह मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये लाखों इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में लेकर उस पर कार्य कर सकता है। स्टोरेज, और जो लाखों इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में है उसको हम कहते हैं M/PS, यानी मिलियन पर सेकंड। आगे देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज यानी संग्रहण क्षमता, इकट्ठा करने की जो इसकी क्षमता है वो क्या है? तो देखिए, स्टोरेज, अ कंप्यूटर कंटेन्स ऑफ अ लार्ज स्टोरेज स्पेस। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? बहुत बड़ा संग्रहण क्षमता होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, एक बहुत बड़ा सारा जो डेटा है वो इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। वेन एवर वी रिक्वायर दैट, जब भी हमें उसकी जरूरत होती है, किसकी? डेटा की। वी कैन फाइंड इट फ्रॉम द कंप्यूटर, हम इसे कंप्यूटर में से ढूंढ के निकाल सकते हैं। दिस डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क, और ये डेटा क्या होते हैं? हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि इसका तीसरा पॉइंट है, देखिए एक्यूरेसी कहते हैं कि सही है कि नहीं है, जो ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, बिकॉज एक्यूरेसी, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गणना करने की क्षमता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर है किसका? कंप्यूटर का। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये क्या है? एक गणना उपकरण है। हैंस इट इज़ नेसेसरी, इसके लिए आवश्यक है कि दैट द रिजल्ट आफ्टर कैलकुलेशन मस्ट बी एक्यूरेट, क्योंकि जो हमारे रिजल्ट हो कैलकुलेशन की वो एकदम सही हों। इफ़ मिस्टेक ऑकर, और अगर इसमें कोई गलती होती है, इट कैन बी, ये है ड्यू टू द, किसके कारण? ह्यूमन और टेक्निकल एरर, या तो इंसान की गलती है या कोई टेक्निकल मिस्टेक है जिसके कारण गलती हुई है। अगला देखिए, नो टाइडनेस, ये इसका चौथा फीचर्स है। सिंस कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट कैन वर्क, ये काम कर सकता है, कंटिन्यूसली डे एंड नाइट, लगातार दिन और रात। सो इट डज नॉट गेट टायर्ड, तो ये थकता भी नहीं है। वेस्टल्स, अ कंप्यूटर इज वर्सटाइल डिवाइस। द वर्सटाइल मीन्स वन हु परफॉर्म वेरियस टास्क एट अ टाइम।
वर्सटाइल का मतलब होता है, वर्सटाइल होता है वो चीज़ जो कि बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम कर सके। अपन इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, कहते हैं ना मल्टीटास्क, जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो ये भी एक ऐसी डिवाइस है जो मल्टीटास्क होती है, एक समय में बहुत सारी टास्क पे, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकती है। अ कंप्यूटर यूज़र कैन राइट लेटर्स, कंप्यूटर को यूज़ करने वाले लेटर लिख सकते हैं। परफॉर्म कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, कर सकते हैं। एंड प्ले सॉन्ग्स, गाने प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऑल एट द सेम टाइम, और ये सभी चीज़ें एक ही समय पे कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है इसका 6 पॉइंट, नो IQ। इसका जो IQ है, इंटेलिजेंस क्वालिटीज, वो अवेलेबल नहीं होता। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव IQ, क्यों? बिकॉज ये किस पे काम करता है? इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। इट गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र एंड वर्ड अकॉर्डिंगली। तो जो भी यूज़र इसे जो इंस्ट्रक्शन देता है, ये उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, इसलिए इसका अपना इंटेलिजेंस क्वालिटी सिस्टम नहीं होता है, IQ नहीं होता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, देखिए एक डायग्राम देखिए ब्लॉक का। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर स्नो ब्लो, नीचे दिखाया गया है। देखिए पहले क्या है, एक इनपुट यूनिट है, यानी वो चीज़ें जो कंप्यूटर को निर्देश देती हैं। फिर इसका एक CPU होता है जिसके 3 पार्ट हैं, ALU, CU और MU, जो कि इसका क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि निर्देशों को अपने अंदर संग्रहण करता है और उस पर कार्य करता है। आप उन निर्देशों पे कार्य करने के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट यूनिट के थ्रू जो कि क्या होता है, एक रिजल्ट होता है। तो इनपुट यूनिट्स कौन सी हैं, आउटपुट यूनिट्स कौन सी हैं, और जो CPU है इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये देखते हैं हम अब आगे। तो चलिए, पहला है CPU। CPU का देखिए डायग्राम दिया गया है। CPU स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU किसके लिए स्टैंड करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ऑल द कैलकुलेशन आर परफॉर्म्ड बाय दिस यूनिट, वो सभी गणनाएं जो इसके द्वारा की जाती हैं। इट रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, वो हम इसको कैसे मिलती हैं, तो ये रिसीव करता है, ये उन्हें प्राप्त करता है किससे, इनपुट डिवाइस से। एंड प्रोसेस देम, और उन पे कार्य करता है। बिफोर प्रोवाइडिंग रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस, इससे पहले कि हमें इसका रिजल्ट मिले आउटपुट डिवाइस से पे, उससे पहले ही CPU इनपुट से प्राप्त हुई सभी सूचनाओं पे कार्य करता है और रिजल्ट तैयार करता है। इट हैज़ फर्दर 3 यूनिट एंड ऑल आउट द वर्क टू द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट, और इसकी खुद की 3 यूनिट है, कॉरस्पॉन्डिंग है लगातार, जो कि क्या है, वो 3 जो यूनिट्स है जिनसे ये काम करता है, हम उनके बारे में अब देखते हैं। तो इसकी जो 3 यूनिट्स हैं वो कौन सी हम देख लेते हैं। पहली है ALU, दूसरी है CU और तीसरी है MU। तो पहले हम देखते हैं ALU को। ALU स्टैंड फॉर द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि किसके बारे में है, गणितीय चीज़ों के बारे में है। इट परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, ये परफॉर्म करता है किसको, गणितीय चीज़ों को और लॉजिकल कैलकुलेशंस को। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में इंक्लूड, अर्थमेटिकल्स में क्या क्या आता है देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ETC और भी। और इसके साथ लॉजिकल ऑपरेशंस में और क्या इंक्लूड होता है, तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, यानी कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू, छोटे से बड़ा और बराबर कौन सा है, और बड़े के बराबर कौन सा है, एकदम इक्वल समान कौन है, और नॉट इक्वल टू कौन सा ऐसा है जो कि समान नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसका CU इज स्टैंड फॉर द कंट्रोल यूनिट, किसके लिए काम करता है, कंट्रोल यूनिट के लिए। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट चेक्स एंड गिव्स रिजल्ट्स
बाय ALU। ये उनको चेक करता है और ALU के द्वारा जो रिजल्ट्स होते हैं उनको चेक करके रिजल्ट्स को देता है। इट ऑल्सो चेक व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। इसके साथ साथ ये भी देखता है कि हमें क्या करना है और कब करना है। आगे देखते हैं इसका अगला पॉइंट जो कि है MU। देखिए MU इज स्टैंड फॉर द मेमोरी यूनिट। MU किसके लिए है? मेमोरी यूनिट के लिए, यानी कि जो इसकी स्टोरेज है, इसकी जो संग्रहण क्षमता है उसके लिए। इट इज़ यूज टू स्टोर द रिजल्ट। ये रिजल्ट को स्टोर करने के काम आता है। दीज रिजल्ट्स कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल। ये रिजल्ट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट यानी परिवर्तनशील भी हो सकते हैं और फाइनल भी हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज के 2 टाइप हैं। देखिए पहला है रैम, RAM, रैम। रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रीड और राइट मेमोरी। तो रैंडम किसके लिए स्टैंड करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये जाना जाता है रीड या राइट मेमोरी, या तो रीड होगी या राइट होगी। इट इज़ अ मेमोरी यूनिट। ये एक मेमोरी यूनिट है विच यूज़र कैन राइट एंड रीड टाइप ऑफ डेटा एंड कैन ऑल्सो रीड डेटा फ्रॉम इट। यानी इसके अंदर यूज़र अपना डेटा लिख सकता है और उसको पढ़ भी सकता है। इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है ना। अगला देखिए रोम। रोम इज स्टैंड फॉर द। रोम किसके लिए स्टैंड करता है? तो रीड ओनली मेमोरी के लिए। पहला था रैंडम ओनली मेमोरी और दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। फ्रॉम दिस मेमोरी यूनिट, इस मेमोरी यूनिट के अंदर क्या कर सकते हैं? तो यूज़र कैन ओनली रीड द डाटा। इसमें केवल रीड कर सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट द डेटा। तो देखिए रैम में रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जबकि रोम के अंदर केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। डायग्राम दिया गया है रोम का। देखिए इस तरह से रोम एक चिप की तरह काम करता है। आगे देखते हैं हम। तो रीड और रैम के बारे में है इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स। तो इनपुट यूनिट्स कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या हैं? इनपुट मेमोरीज हैं। इनपुट का मतलब जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो है इनपुट डिवाइसेस और इनपुट यूनिट्स। तो इनपुट यूनिट्स इज अ यूनिट विच रिसीव द इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड प्रोवाइड इट टू बी द CPU फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिसमें यूज़र के द्वारा इनपुट किए गए डेटा को लिया जाता है और उसको CPU को प्रोवाइड किया जाता है उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। यह अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि लाइक कीबोर्ड, माउस, ETC। यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए हैं कीबोर्ड और माउस के। दूसरा है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट्स शोज द आउटपुट। आउटपुट यूनिट क्या करती हैं? आउटपुट को दिखाती हैं। दीज यूनिट्स रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। ये यूनिट क्या करती हैं? कंप्यूटर से डेटा को लेती हैं एंड प्रोवाइड्स इट टू द यूज़र, और यूज़र को इसको प्रोवाइड कराती हैं। अदर इट द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, या तो हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में। दिस वर्क इज परफॉर्म बाय आउटपुट डिवाइस। ये किसके द्वारा किया जाता है? आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? देखिए मॉनिटर और प्रिंटर। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं बेटा, इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। आज हमने अपनी क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर हमने देखे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हमने देखा ब्लॉक डायग्राम, इनपुट, आउटपुट और CPU के बारे में। फिर हमने CPU की फुल फॉर्म पढ़ी, उसके फीचर्स देखे। CPU के 3 पार्ट ALU, CU और MU को भी हमने देखा। फिर हम आए MU के 2 पार्ट्स में, जो कि थे रैम और रोम। उसके बाद हमने देखा इनपुट यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स। तो आज हमने अपना कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है।
I hope you understand this chapter. We will meet soon in our next class, and if you have any kind of query, any questions, you can ask me for that. हमने अपना पाठ पूरा कर लिया। अब आपको इसमें अगर कोई भी समस्या है, आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।